आंदोलन करके हम लोगों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार को डराने की कोशिश की, छात्र खापड़ में गिरफ्तारी हुई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह मिर्चपुर में भी इन लोगों ने यही किया था, पूरा हरियाणा जाम कर दिया था और इन्होंने कहा था हमको गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता पुलिस अधिकारियों से ऊपर, सरकार से ऊपर भी कोर्टें अदालतें हैं। हम लोग उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को डायरेक्शन दी थी 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लो, नहीं तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेस से गिरफ्तारी कराएंगे। और साथियों 24 घंटे के अंदर 125 गिरफ्तारियां हो गई थी। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि अपने आप कानून का पालन कर लो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तुम्हारे बाप बैठे हैं और वो जब कहेंगे फिर तो तुमको करना ही पड़ेगा और तुम्हारी वर्दियां भी उतरेंगी फिर उसके बाद। और साथियों ये लोग डराने का काम करते हैं, ये झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। आप लोगों को बताऊं, गांव भाटला में हम लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया जातिवादी गुंडों के खिलाफ जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया था। और उस सामाजिक बहिष्कार के दौरान हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के जज साहब थे AB चौधरी साहब, उन्होंने हरियाणा सरकार को कहा कि तुम्हारे हरियाणा के एक गांव में दलितों का बहिष्कार हो रहा है, सामाजिक बहिष्कार, ये बहुत गंभीर मामला है। और उन्होंने हिसार के सेशन जज को ये कहा कि गांव का दौरा करके आओ। और वो गांव का दौरा करने के लिए सेशन जज साहब गए और सेशन जज के साथ 3 एडिशनल सेशन जज और गांव में गए और वहीं पर उनके साथ जिले की एसपी, जितने भी डीएसपी जिले में थे वो सारे के सारे, जितने भी एसएचओ थे वो सारे के सारे गांव भाटला में गए थे। और जज साहब ने हम लोगों को कहा था, मेरे को पीड़ित जो हमारे भाटला के पीड़ित थे उनके तौर पर कहा था कि आप भी हमारी मदद के लिए वहां पर आए। और जज साहबों ने, जो 4 जज साहब थे, उन जज साहब ने हमारे भाटला गांव के गुरु रविदास मंदिर का दौरा किया उस टाइम और मुझे कहा कि वकील साहब हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि हम लोगों को आपकी कमेटी से बात करनी पड़ेगी, आप लोग 10 सदस्यों की कमेटी बनाओ अनुसूचित जाति समाज के लोगों की, और तब तक हम गांव के मुख्य स्कूल में सवर्ण समाज के लोगों से बात करते हैं। आप वो सूची लेकर वहां पर आ जाओ। हम लोगों ने अपनी सूची बनाई और गांव भाटला के मुख्य स्कूल में गए। वहां पर 300 से 500 लोग सवर्ण समाज के, जिनमें यह जातिवादी गुंडे सबसे ज्यादा मौजूद थे, वहां पर बैठे हुए थे। और जज साहब के सामने भी, चारों जज साहब के सामने भी वो नारे लगाने का काम कर रहे थे कि हम नहीं मानते, हम अपना फैसला खुद करेंगे, हमारी खाप करेगी, हमारा ये करेगा, हमारा वो करेगा, हम किसी कोर्ट को नहीं मानते, हम किसी पुलिस को नहीं मानते। इस तरह के नारे ये जातिवादी गुंडे उन जज साहबों के सामने लगाने का काम कर रहे थे। और जैसे ही मैं और मेरे साथी और वो सूची लेकर 10 आदमियों की वहां पर गए तो उन जातिवादी गुंडों ने मेरे को देखते ही ये कहा कि ये है बिगन की जड़, ये हमारा भाईचारा नहीं बनने देता, ये जातिवाद का जहर फैलाता है, ये SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कराता है, आज इसको ले लो भाई। तो साथियों उन्होंने ललकारा दिया और 300 के 300 वो जातिवादी गुंडे जो थे, पुलिस भी वहीं थी, जज भी वहीं थे, DSP SP भी वहीं थे और उनके सामने 300 वो जो गुंडे थे मेरे पीछे भाग लिए। और साथियों आप अंदाजा लगाओ कि आपके पीछे 300 गुंडे भाग रहे हैं तो क्या हाल होता होगा। लेकिन साथियों उस टाइम वहां पर पुलिस के कुछ सही अधिकारी भी थे, उन लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरे को वहां से निकाला और किसी तरह हम गाड़ी लेकर वहां से भागे और हम लोगों के पीछे मोटरसाइकिल तक लगा दी गई। और मैंने इस बात की फोन पर SP को सूचना दी, लिखित में शिकायत WhatsApp की। 1 घंटे के बाद पता चला कि मेरे खिलाफ और मेरे भाटला के साथियों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए, राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए। 1.5 महीने हम लोग अंडरग्राउंड रहे तब जाकर जमानतें हुई। और इसी तरह का सीन
अब यहाँ पर छात्र और खापड़ के मामले में भी आया है। हमारे साथी दिनेश खापड़ के खिलाफ इन्होंने एक आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया है। माजरा क्या है आप लोगों को बता देना चाहता हूं। माजरा ये है, मामला ये है कि हमारे साथ छात्र गांव के लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ खापड़ गांव के लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ एक गांव है जिनका खरक गादिया के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और खरक गादिया में हमारे समाज के लोगों को जब वो अपनी मरी हुई भेड़ दबाने के लिए गांव के जो हड्डारोड़ी होती है उसमें गए थे, तो उनको केवल इसलिए पीटा गया कि यहाँ पे तंत्र मंत्र करने आए। हमने उस चीज का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद दोबारा जो शिकायतकर्ता परिवार था उसके ऊपर दोबारा हमला कर उसकी मोटरसाइकिल पर उस पर तेल छिड़क के उसको आग लगाने की कोशिश की। उसमें भी मुकदमा दर्ज कराया। बाद में भी उन्होंने बदमाशी की 3 FIR उस मामले में दर्ज कराई थी हम लोग। तो पुलिस ने खारिज कर दी और एक में पुलिस ने इतनी ढील दे दी कि उन लोगों की अग्रिम जमानत हो गई। आप लोगों को बता देना चाहता हूं SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत नहीं हो सकती, लेकिन इन लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ना हो इसके लिए पुलिस अधिकारियों की, जांच अधिकारियों की भी कुछ ड्यूटी होती है। उनको जब आरोपी जमानत की याचिका लगाते हैं तो पुलिस को अपना जवाब पेश करना होता है, लेकिन इन लोगों ने इतने जानबूझकर आरोपियों के साथ मिलकर हाई कोर्ट में और सेशनजज की अदालतों में इतने ढीले जवाब फाइल किए ताकि उन लोगों के आराम से जमानत हो जाए। और इन पुलिस अधिकारियों ने खरक गादिया वाले मामले में उन लोगों की आराम से जमानतें कराने का काम किया। कुछ हमारे साथी और आए हैं, सभी आने वाले साथियों को जय भीम। ये हमारे साथी सारे के सारे कैथल से आए हैं और जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं, हमारे भाई संजीव पामनिया है, हमारे भाई विक्रम नरण है, अंकित धानिया है और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संघर्ष की लड़ाई में आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो साथियों, इस जीत की पुलिस ने खरक गादिया में जो लोग आरोपी थे उनका बाप वो भारी कर्जे के नीचे दबा हुआ था और उसने किस किस से कर्जा ले रखा है उस गांव के लोग हमारे साथ आए हुए हैं आज, वो भी बताएंगे आपको। और इतने भारी कर्जे के चलते उसने सुसाइड किया, लेकिन इन पुलिस वालों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। जैसे मोदी साहब आपदा में अवसर ढूंढते हैं ना, कोरोना के चक्कर में शाहीन बाग खत्म करा दिया और 2-4 धरने और खत्म करा दिए थे, इस तरह इन पुलिस वालों ने ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका निकाला। उसमें जो खरक गादिया के जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव हुआ था, कहीं तो वो न्याय के लिए न्याय मांग रहे थे, लेकिन इन पुलिस वालों ने वो जो कर्ज के तले दबा हुआ था व्यक्ति जिसने सुसाइड किया था, उसकी डेड बॉडी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक झूठी शिकायत, मनगढ़ंत शिकायत, फर्जी शिकायत तैयार की और उस पर जो खरक गादिया के हमारे पीड़ित और हमारे धरना संचालक दिनेश खापड़ है, इनका नाम लिखा और आरोपी बना के दफा 306 की FIR दर्ज कर दी। और इनके CID के लोग, इनके प्रशासन के लोग यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि भाई अगर ये मुकदमा खारिज कराना है, अगर ये गिरफ्तारी रुकवानी है, भाई दिनेश तेरी गिरफ्तारी होगी और ये खरक गादिया वालों की भी गिरफ्तारी होगी। अगर ये गिरफ्तारियां रुकवानी है तो भाई धरना उठा लो। कल हम यहाँ पर मौजूद थे, मैं यहाँ पर मौजूद था, दल बदल के साथ यहाँ पर DSP आया और वो नोटिस लेके आया कि भाई कोरोना की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और भाई तुम अगर कोरोना के बावजूद भी तुमने लोग इकट्ठे किए तो तुम पे मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं इस चीज के पुलिस प्रशासन से, हरियाणा के DGP से पूछना चाहता हूं, भाई ये किसान आंदोलन हुआ था, उस टाइम कोरोना पीक पर था 1 साल पहले, और तुम्हारे पापों ने
पूरे दिल्ली के बॉर्डर रोक दिए थे, लाखों की भीड़ इकट्ठा की, उनके खिलाफ कितने पर्चे दर्ज किए भाई तुमने? क्या जो तुमने कानून बना रखे हैं ये कानून दलित समाज के लिए और महिलाओं के लिए है? कल इन्होंने यहाँ पर वो आंगनवाड़ी वर्कर थी बेचारी, उनके छोटे छोटे बच्चे रोते रह गए, उनको बसों में भरकर रात को 10 बजे तक थानों में रखा और उसके बाद शहर से बाहर 50-50 किलोमीटर दूर तक छोड़ के आए उन लोगों को। तो क्या जातिवादी गुंडों के लिए अलग कानून है? क्या दलित समाज के लिए अलग कानून है? ना, कानून सबके लिए एक है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की पावर जिन लोगों के पास है, इंप्लीमेंटेशन की, कानून के इंप्लीमेंटेशन की पावर जिन लोगों के पास है, वो उन पदों पर जातिवादी गुंडे बैठे हुए हैं, वर्दी पहनकर, कोई डीसी का पोस्ट लगाकर वो जातिवादी गुंडे बैठे हुए हैं और इनके बॉस हरियाणा के मंत्रिमंडलों में बैठे हुए हैं। और हमारे जो लोग हरियाणा के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं वो सिवाय दलाली के कोई काम नहीं करते। अब छात्र का मामला है, खापड़ का मामला है, खरक कादिया का मामला है, और भी बहुत बड़े बड़े मामले मिर्चपुर में भी हुए हैं, बाटला में भी हुए हैं। आप लोगों ने किसी हमारे समाज के उस प्रतिनिधि का जो लोकसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है या हरियाणा के मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य था या रहा हो, किसी का भी कोई बयान आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन ये लोग फिर आपके पास आएंगे, विधानसभा चुनावों के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और लोकसभा चुनाव के टाइम पे फिर आपके पास आएंगे और आपके साथ कहेंगे कि हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी पार्टी तुम्हारी सबसे बड़ी हितैषी है, हमको वोट दे दो। लेकिन उस टाइम आप रात भर पानी में जूता भिगो के रखना है और आते उनके धड़ाधड़ जूते मारने हैं और उनको घर में नहीं घुसने देना उन लोगों को। और साथियों, जो लोग तुम लोगों के लिए दिन रात धरने देते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए मुकदमे खाते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, इस तरह के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम करो। और इस तरह के जो फर्जी, जो चंडीगढ़ में सेक्टर में बढ़िया कोठियों में, सिक्योरिटियों में बैठते हैं, आप है ना, आपने जिस भी मंत्री को वोट दिया है, जिस भी अपने एमएलए को वोट दिया है, आप उससे मुलाकात करके दिखा दो, मैं आपको मानता हूं। तो इस तरह के लोगों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का जो काम है वो बंद करो, सच्चे समाज हितैषियों को वोट देने का काम करो। और साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि आज हम लोग गांव छात्र के, गांव खापड़ के, गांव खरक गादिया के लोगों की जायज मांगों के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। गांव खरक गादिया के जो लोग हैं उनके 2 FIR गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दी गई है। हमको वो FIR जिंदा चाहिए और उसमें गिरफ्तारी चाहिए। सेकंड, जो फर्जी मुकदमा 306 का खरक गादिया के पीड़ितों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो मुकदमा खारिज किया जाए और जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई चाहिए। नेक्स्ट ये गांव खापड़ में जो छोटे बच्चे को पीटा गया था, उस मामले में जो हम लोगों ने, दिनेश ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें 4-5 लोगों के नाम थे, लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चे ने और उसकी मां ने बयान दर्ज कराया उसमें टोटल 11 नाम हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारियां केवल 4 हुई हैं। हम लोगों को उसमें भी बकाया गिरफ्तारी चाहिए। थर्ड, तीसरा ये है कि गांव खापड़ में बच्चे की पिटाई वाला जो मुकदमा था, उस मुकदमे के बाद हम लोगों का गांव में सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, मंदिर में मुनादी करा के ये बच्चे वाला मुकदमा गांव के जजों के खिलाफ वापस ले लो, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। हमने मना कर दिया तो उन्होंने सामाजिक बहिष्कार कर दिया, हमने FIR दर्ज करा दी। उसमें 4 लोगों के नाम है, हम लोगों को उसमें गिरफ्तारी चाहिए, हम लोगों को उसमें गिरफ्तारी चाहिए। इसी तरह गांव छात्र का मामला है। गांव छात्र में सबसे पहले गुरमीत ने मुकदमा दर्ज कराया था क्योंकि उन्होंने गुरु रविदास चौपाल में आके शराब पी के जातिवादी गुंडों ने हम लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारी जाति को गंदी गंदी गालियां बकने का काम किया था। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उसमें 5 लोगों के खिलाफ।
आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दोबारा 2-4 दिन बाद फिर ये गुरमीत जब गांव भोकड़िया में कबड्डी का मैच खेलने के लिए देखने के लिए गया रात को 1 बजे, उन्हीं जातिवादी गुंडों में से बोला यही है भाई वो साला ढेड है जिसने हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, मारो साले के। और इसका वहां पे इसके साथ वहां पे मारपीट की जाति सूचक गालियां दी, एक और FIR दर्ज कराई थी हम लोगों ने। उसमें एक आदमी का नाम है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, वो बेल पर है 1.5-2 महीने जेल में रहने के बाद। तीसरा, फिर इन गांव छात्र के जो तथाकथित जातिवादी गुंडे हैं, इन लोगों ने पंचायत कर दी भाई, पंचायत कर दी गांव की समर चौपाल में। बोला भाई इनको अल्टीमेटम दे दो, दोनों पर्चे वापस ले लेंगे, नहीं तो सोशल बॉयकॉट कर देंगे। फिर छात्र के जो मांगू बगड़े चमार समाज के लोग हैं उनका सोशल बॉयकॉट कर दिया, और सोशल बॉयकॉट की हम लोगों ने FIR कराई, उसमें 25 लोगों के नाम है, आज तक कोई अरेस्ट नहीं है। हम लोगों की उनको अरेस्ट चाहिए, उन लोगों की अरेस्ट चाहिए। और साथियों, इस पूरे प्रकरण में हम लोग 5 बार यहाँ पर जबरदस्त रोष प्रदर्शन कर चुके हैं। दर्जनों पुतले मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के, उप मुख्यमंत्री के फूंक चुके हैं। लेकिन ये लोग जातिवादी गुंडे जो हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, ये अपने हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं कि भाई दलित समाज के लोगों को इंसाफ नहीं देना। ये जातिवादी गुंडों को मौका दे रहे हैं, भाई हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, तुम लोगों पे हो सकता हो तो कंप्रोमाइज के लिए वो सेट कर लो इनको। और इस काम में हमारे समाज के भी बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी करो जो लोग उनकी उसमें आते हैं। इसके बाद इन लोगों ने 2 बार पिछले दिनों, पहली बार गांव खापड़ के जातिवादी गुंडों ने यहाँ पे जुलूस निकाला, और उसमें हमारे समाज के जो दलाल थे, जो दारू पिल्ले थे, उनको दारू पिलाकर कुछ छोटे मोटे पैसे देकर हमारे खिलाफ बयान दिलवाए गए, हमारे खिलाफ बयान दिलवाए गए, मेरे खिलाफ, दिनेश के खिलाफ। और उससे अगले दिन फिर गांव छात्र के सैकड़ों हजारों लोगों ने यहाँ पे जातिवादी गुंडों ने जुलूस निकाला, और वहां पे स्पेशल हिदायत दी गई कि भाई जाट समाज का कोई बंदा मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगा, इंटरव्यू देगा तो केवल दलित समाज का आदमी इंटरव्यू देगा, जाट समाज का कोई आदमी इंटरव्यू देगा, इनकी आदत है बकवासबाजी करने की, तो कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, कभी हमारे हाथ एक और मुद्दा लग जाए पर्चा दर्ज कराने का। इसलिए तुम मत बोलना, इनको बुलवाओ जो जातिवादी गुलाम साथ लेके आए थे, उनसे बयान दिलवाए गए और हमारे खिलाफ ज्ञापन दिए गए। वो हम लोगों को पता चला है कि प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों की शय पर, उनके उकसावे पर ये जुलूस निकाले गए, तो और हम लोगों के खिलाफ यहाँ पर बयान दिलाए गए। तो इस पूरे प्रकरण में जिले के SP की, जिले के DC की, उचाना के थाना प्रभारी की, उचाना के SDM की और उचाना का DSP की, भाई इनकी क्या भूमिका है? इतने दिनों से मामला चल रहा है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी कर लो, लाठी मार लो, जेल में डाल दो। भाई क्या हरियाणा सरकार को, हरियाणा के DGP को ये नहीं पता, ये नहीं पूछते कि वो ये लोग दलित समाज के लोग इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन ये लोग, यहाँ की CID, यहाँ की जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, ये यहाँ के पुलिस अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, हम लोगों के बारे में मिसगाइडेंस वाली रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को भेजने का काम करते हैं। तो इस सारे प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। और मैं अपनी बात कह के ये खत्म करूंगा कि अगर यहाँ का SP, DC और आला दर्जे पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर हमारी जो मैंने मांगे बताई है, ये मांगे पूरी नहीं हुई, तो भाइयों पाटला वाले मामले में, मिर्चपुर वाले मामले में चीफ सेक्रेटरी से लेकर जिले का DSP, जिले का DC, SDM तक तलब हुए थे, वहां पर उनको जवाब दे देनी पड़ी थी। और बता देता हूं, मिर्चपुर वाले केस में एक बड़ी रोचक घटना है, आप लोगों को बता देता हूं, आपको पता नहीं होगी। मिर्चपुर में सुप्रीम कोर्ट ने DC को बुलाया था हिसार के, और उस टाइम DC तक खिला लिया, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि यहाँ
करोल बाग में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि समुदाय के लोग मिलजुल के बैठे हुए हैं, जाकर उनको मनाओ, जाकर उनको मनाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो ख्यालिया वहां पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों के पास गया, बोला जी गांव लौट चलो। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने चप्पल निकाली, उसके मारने शुरू कर दी। किसी राहगीर का स्कूटर लेके वहां से भागा वो वहां से। तो ये काम तुम लोगों के साथ भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।